अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं ज़ैनुल हसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा तौर पर आगाज करिए। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि सियासत में इसलिए नहीं आया था कि टमाटर और आलू की कीमत क्या है, एहतसाब के डर से सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रियासत गिराने के लिए लोगों के ज़मीर खरीदे जाते हैं। माजी में हुकूमतें गिराने के लिए लोगों के ज़मीर खरीदे गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि करप्ट अफराद के खिलाफ आवाज़ उठाना अदलिया और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आज़ाद मुल्क हैं, किसी के गुलाम नहीं, लीडर किसी के सामने झुकता नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने कहा कि यूरोपीय यूनियन पर क्यों तनकीद की। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान ने तनकीद करते हुए जुल्म कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों का खत सफारती आदाब के खिलाफ है। सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी। आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि ये बजाय हुकूमत के गिरने के ये जो 3 चूहे निकलियां करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। पहले तो 2-3 लोगों की स्टेटमेंट्स आ गई। फजलुर रहमान ने कहा जी बड़ा इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया। अब जरा शहबाज शरीफ को देखें, वो जब भी कोई बाहर का एम्बेसडर गोरा आता है उसके सामने तो वो जल्दी से अपनी टाई कमीज पहन के ना तो अपना सूट पहन लेता है और फिर वो कहता है कि जी ओहो इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया कि यूरोपियन अंग्रेजों की उन्होंने तनकीद कर दी। बिलावल कहता है कि ओहो इमरान खान ने पाकिस्तान पे जुल्म कर दिया। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने मिल के खत लिखा कि इमरान खान को और हमारी हुकूमत को रूस के खिलाफ बयान देना चाहिए। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब को एतराफ़ शिकस्त करार दे दिया। इमरान साहब, आप वाकई आलू टमाटर की कीमत ठीक करने के लिए नहीं आए थे। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि आप मुल्क और अवाम का कबाड़ा करने के लिए आए थे। आपने ये काम पूरा कर लिया है, अब घर चले जाएं। आप सख़ूत कश्मीर, सीपैक रोकने, करप्शन में पाकिस्तान के 24 दर्जे बढ़ाने आए थे। आप पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज करने आए थे। एजेंडा पूरा कर दिया है, अब घर चले जाएं। आप मुआशी खुद मुख्तारी IMF के हवाले करने के लिए आए थे। आप डॉलर की कीमत 125 रुपए से 180 रुपए करने के लिए आए थे। फॉरेन फंडिंग की काली दौलत से जो गंद डालने आए थे वो आप डाल चुके हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि अपोजिशन को किसी तौर पर NRO नहीं दिया जाएगा। अपोजिशन को आवाम की नहीं बल्कि अपने केसेस की फिक्र है। अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI की सीनियर क़यादत का अहम इजलास में तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। इजलास में इत्तेफाक किया गया है। नाराज पार्टी अरकान से राबिते जारी हैं। ब्रीफिंग में बताया गया है इत्तेहादी हमारे साथ हैं। इजलास में वज़ीर आज़म को ये ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकातें हुई हैं और अपोजिशन 3.5 बरस से वावेला मचा रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि तरक्की के सफ़र में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। अपोजिशन प्रोपेगेंडा करते हुए अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का पूरा एहसास है। महंगाई पर काबू पाने के लिए तमाम तर इंतज़ामी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। हुकूमती इक़दामात से अशियाए ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम हुई हैं। शेख रशीद कहते हैं कि 15 मार्च के बाद इमरान खान की पोजीशन मजीद वाज़ेह हो जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला स्पीकर ने करना है। स्पीकर का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। 23 तारीख से रोज़ खबरें दिया करूँगा। इंशाअल्लाह 15 तारीख के बाद 23 तारीख से मैं आपको रोज़ खबर दिया करूँगा, लेकिन 15 तारीख से बाद इमरान खान की पोजीशन और बेहतर वाज़े हो जाएगी 2 दिनों के बाद इंशाअल्लाह ताला। स्पीकर साहब ने फैसला करना है कि किस दिन इजलास बुलाना है। 15 के बाद वो फैसला कर लेंगे। जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा वो अल्लाह भी उसको इज्जत देगा, कौम भी उसको इज्जत देगी और हम चट्टान की तरह उसके साथ खड़े हैं।
शहबाज गिल कहते हैं कि अदम एतमाद के हवाले से अपनी हिकमत अमली तय कर ली है और अपोजिशन किस किस से राबिता कर रही है सब कुछ पता है। नून लीग सियासी मुकाबले के बजाय किरदार कुशी कर रही है। शहबाज गिल कहते हैं कि ये बात फैलाई गई है कि इमरान खान की टीम हल्की है। शहबाज गिल कहते हैं कि नवाज शरीफ की काबीना में 5 वजीर थे, बाकी तरह के थे। खान साहब तो ईमानदार हैं, ठीक है, इनकी टीम अच्छी नहीं है, टीम नकम्मी है, टीम हल्की है। सुनी सुनाई गॉसिप लेके आगे चलना को आपका जुर्म नहीं है, को मेरा जुर्म नहीं है, हमारी आदत है कल्चर की। नवाज शरीफ साहब की जो कैबिनेट है ना, उसमें 5 मेन वजीर थे जिनके आप नाम जानते हैं, जिनके चेहरे जानते हैं, बाकी सारे बेचारे मेरी तरह के थे। अब मैं ये तजर्बेकार टीम का आपको तजर्बे बताता हूँ। एहसन इकबाल भाई को ठेके लेके दिए, 3-3 लाख का दरख्त पंजाब के अंदर बेचा। आप सबको पता है लाहौर में काम करने वाले सहाफियों को। पाकिस्तान का वजीर दाखिला, लेकिन सऊदी अरब के अंदर उकामे के ऊपर। उकामा क्यों था? ताकि मनी लॉन्ड्रिंग कर सके वहां से। बाबर अवान कहते हैं कि पाकिस्तान में आइंदा हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की होगी और इमरान खान की वजह से सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। बाबर अवान कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने किसी को छुपने नहीं दिया है। बाबर अवान कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने 3 साल में वो इक़दामात किए हैं जो 70 साल में ना हो सके। कौन लोग थे जिनकी मौजूदगी में पाकिस्तान चरागाह बन गई थी? यहां से चरते थे, बैरून मुल्क जाते थे, कोई उनको हाथ नहीं लगाता था। आज कौन है जिसने पूरे पाकिस्तान के चोर खत्म नहीं किए लेकिन इकट्ठे करके एक तरफ खड़े कर दिए? मैं जानता हूं किस तरह से मुश्किल के साथ एक ऐसी हुकूमत जिसके पास नन्ही मुन्नी सी हल्की सी अक्सरियत हो। फारूक हबीब कहते हैं कि एहतसाब के डर से सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं और अपोजिशन रहनुमाओं को बैरून मुल्क जायदादें बनाना, इलाज कराना पसंद है। फारूक हबीब कहते हैं कि जरदारी, बिलावल और मरियम हमारी फंडिंग करने वालों को देखें, इन्हें बैरून मुल्क फंडिंग करना और जायदादें बनाना पसंद है। सब चोरों को एहतसाब के लिए सब चोरों को इकट्ठा कर दिया। इनको बैरून मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग करना पसंद है, इनको बैरून मुल्क के अंदर जायदादें बनाना पसंद है, इनको बैरून मुल्क के अंदर इलाज करवाना पसंद है, इनको बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का कोई एहसास नहीं है। फवाद चौधरी कहते हैं कि भानुमति का कुंबा हुकूमत गिराना चाहता है। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का वजूद है, न वज़ीर आला पंजाब का। फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट में लिखा गया कि इनका मकसद सिर्फ केसेस से निजात हासिल करना है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही लीडर इमरान खान है। फूंकों से गिर जाने वाले एक धक्के से बिखर जाएंगे। आमिर लियाकत का मुस्तकबिल में पीटीआई से राहें जुदा करने का ऐलान। आपके चाहने वाले बदतरीन रवैये के बावजूद साथ हैं। आमिर लियाकत कहते हैं कि घबराना नहीं, आसाब का खेल है और उसके बाद हमारे रास्ते जुदा हैं। आमिर लियाकत की जानिब से ये कहा गया कि आपने वफा का जो हौसला दिया वो याद रखूंगा, सलामत रहें, इस्तग़फ़ार किया करें। वज़ीर आज़म ने मुशीरों की इमा पर मुझे भी लिस्ट में डाल दिया है। चौधरी शुजात का वज़ीर आज़म इमरान खान के सियासी लीडरों के नाम बिगाड़ने पर तबसरा। वज़ीर आज़म इमरान खान रियासत मदीना की हमेशा बात करते हैं। चौधरी शुजात कहते हैं कि अच्छा होता कि कुरान पाक की सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 तर्जुमे से पढ़ लेते। इमरान खान सियासी लीडरों पर इल्ज़ामात, उन्हें बुरे नामों और अलक़ाबात से ना पुकारते। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का अहम मुशावरती इजलास। शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात किसी भी वक्त हो सकती है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी काविशें जारी रखनी चाहिए। इत्तेफाक हो गया है कि मौजूदा असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कहा गया कि आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है, स्पीकर कौमी असम्बली को इस पर अमल करना चाहिए। हम अपना फैसला कर चुके, साथियों से हतमी मशावरत कर रहे हैं। काफ लीग, MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी मिलकर चल रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफा देंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी मुलाकात के लिए आए थे।
चौधरी बिरादरान से चीनी सफारत खाने की डेप्टी हेड ऑफ मिशन की मुलाकात हुई है और वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मुनस इलाही मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के माबैन ताल्लुकात पर बातचीत हुई। मुलाकात में चीनी सफारतकार से सीपैक के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चीन पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम चाहता है, डेप्टी हेड ऑफ मिशन की जानिब से कहा गया। मुत्तहिदा अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातों में बैकडोर राबते बड़ी पेशरफ्त हुई है। MQM, काफ लीग और BAP से अपोजिशन इत्तेहाद के मामला तय हुए हैं। ज़राए का दावा है कि नून लीग पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमती इत्तेहादियों का चार्टर ऑफ डिमांड पूरा करने की यकीन दहानी। ज़राए ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग काफ अपने मशावरती इजलास में अपने अरकान को एतमाद मिलेगी और काफ लीग हिकमत अमली के तहत हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान नहीं करेगी। अपोजिशन क़यादत से मामला तय पाने का फैसला फिल वक्त खुफिया रखा जाएगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, अपोजिशन के राबितों में तेजी आ गई है। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी का आपस में मुसलसल राबिता है। हर गुजरते लम्हे की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। अपोजिशन रहनुमाओं की नजरें हुकूमती इत्तेहादियों की मशावरत और हतमी फैसले पर जम गई हैं। मुस्लिम लीग काफ MQM का किरदार हर गुजरते लम्हे के साथ अहम हो गया है। अपोजिशन की तरफ से एक जानिब पंजाब में चौधरी बिरादरान को बड़ी ऑफर की गई। MQM को कराची में उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानियां कराई गई हैं। अपोजिशन इत्तेहादियों और PTI के नाराज अरकान के राबिते हतमी मराहिल में पहुंच गए हैं। बिलावल भुट्टो का इमरान खान को चैलेंज, कहते हैं कि नंबर पूरे हैं तो तमाम अरकान असम्बली को वोट का हक दे दो। अपोजिशन के नंबर्स पूरे ना होते तो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इतना परेशान ना होता। वज़ीर आज़म बौखलाहट का शिकार हैं, गाली देने पर उतर आए हैं। हारा हुआ शख्स गाली देना और बॉल ट्रैम्परिंग करना शुरू कर देता है। इमरान खान को गाली देना गाली की तौहीन होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया। वज़ीर आज़म फिक्स मैच पर यकीन रखते हैं, बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया। आप सबका हक है कि आप पार्लियामान में आप वोटिंग बूथ में जाएं और आप अपना वोट इस्तेमाल करें। हर पार्लियामान का मेंबर का हक है कि वो पार्लियामान में जाके हर बिल पे, हर बजट पे और आप इस अदम एतमाद के सिलसिले में अपना वोट इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म साहब भौतक्लाट का शिकार है। जमहूरी कुव्वतें जमहूरी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, जब पूरी दुनिया को भी नजर आ रहा है कि यह आदमी धांधली करने जा रहा है और हम हर कीमत में इस हारा हुआ शख्स को धांधली नहीं करने देंगे। इस मुल्क की अवाम इस सिलेक्टेड को यह इजाजत नहीं देंगे कि वो इस वक्त इस मौजू पे धांधली करें। दूसरे KHI अवार्ड की तकरीब का गवर्नर हाउस कराची में इनेकाद हुआ। तकरीब में शहर कायद की तरक्की के लिए कोशां फलाही इदारों को एजाज से नवाजा गया। 13 मुख्तलिफ शोबों के 40 फातिहीन की समाजी तब्दीली की कोशिशों को सराहा गया है। KHI अवार्ड की तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल थे। वज़ीर ममलिकत और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चेयरमैन नेपरा ने KHI अवार्ड की तकरीब में शिरकत की। गवर्नर सिंध ने कराची के लिए के इलेक्ट्रिक की काविशों, खास तौर पर रोशनी बाजी मंसूबे को सराहा और कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की नागुज़ीर है। शहर की रौनकें बहाल करने के लिए सब किरदार अदा करना चाहिए। चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड असफर अहसन का इस मौके पर कहना था कि कराची में गैर मुल्की सरमायाकारी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। शहर कायद को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात करना होंगे। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूक का कहना था कि सारिफीन और माहौल के साथ बामानी ताल्लुकात पायदार तरक्की के लिए ज़रूरी हैं कि इलेक्ट्रिक के समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के इक़दामात काबिल सताइश हैं। CEO के इलेक्ट्रिक मोना सल्वी ने कहा कि मुआशरे की तामीर और बिजली की फराहमी के ज़रिए कराची को तरक्की देना चाहते हैं। KHI अवार्ड्स के ज़रिए हम दीगर इदारों से तावन बढ़ा रहे हैं। गवर्नर सिंध, चेयरमैन नेपरा, अनवर मकसूद और शहजाद राय समेत मुतादिद शख्सियात ने के इलेक्ट्रिक की इस काविश को सराहा। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
शेर रहमान कहती हैं कि इमरान खान इक़्तिदार बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। एक वजीर कह रहे हैं कि वो खुदकुश बमबार बनने को तैयार हैं। शेर रहमान कहती हैं कि हुकूमत मुल्क को सियासी बहरान की तरफ ले जा रही है। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च ने मुल्क का सियासी नक्शा तब्दील कर दिया है। ये अपनी गिरती हुई इक़्तिदार को बचाने के लिए कुछ भी करने तैयार हैं। उनके एक वजीर एक दिन कहते हैं कि मैं क्या सुसाइड बॉम्बर बन गया हूँ, खुदकुश। लीडिंग ऑफिसर को, चाहे वो स्पीकर हो नेशनल असेंबली का या चेयरमैन हो सेनेट का, उसको जब आप इलेक्ट करते हैं तो वो अपनी पार्टी से बालातर होके एक नॉन पार्टीजन, या जिसको आजकल न्यूट्रलिटी पर बहुत ज़्यादा जोर आ रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो सवाल करें इमरान खान से कि आप पहले फ़ौरन फंडिंग का हिसाब दें, तलाशी दें। इमरान खान अपने वजीर सरवर खान के जरिए बम से उड़ाने की धमकियां देना बंद करें। शाजिया मरी कहती हैं कि हमने इमरान खान की धमकी नोट कर ली, दीगर भी रिकॉर्ड पर रखें। शाजिया मरी कहती हैं कि रियासत वफाकी वजीर की दहशतगर्दी की खुली धमकी देने का फौरी तौर पर नोटिस ले। इस वजीर पर दहशतगर्दी का पर्चा काट कर फौरन कानून की गिरफ्त में लाया जाए। किसी को बम से उड़ाने की बात करना मजाक की बात नहीं। लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर का एक दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। एंटी करप्शन टीम ने लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर को जिला कचहरी में पेश किया। ड्यूटी जज मुजतबा उल हसन ने चौधरी तनवीर का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अदालत का चौधरी तनवीर का तिब्बी मुआयना करने, अद्वियात देने और अहले खाना से मुलाकात करने का भी हुक्म। चौधरी तनवीर को कराची एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाते हुए FIA ने गिरफ्तार किया था। पिबी में बैन अल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब। मुल्तान कोर ने मुकाबला जीत लिया है। रावलपिंडी कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। ISPR की जानिब से यह बताया जा रहा है कि बैन अल-अक़वामी टीमों ने सोने के तमगे नेपाल, तुर्की और उज़्बेकिस्तान ने जीते, जबकि चांदी के तमगे कीनिया, मराकश और श्रीलंका ने जीते हैं। मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी की 8 और 8 बैन अल-अक़वामी टीमों ने हिस्सा लिया था। पाक बहरिया का मश्क सीज पार्क के दौरान शुमाली बहर अरब में फायर पावर का कामयाब मुजाहिरा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा किया। बहरी जहाज, आबदोज और हवाई जहाज ने सतह-ए-आब और ज़ेर-ए-आब मिसाइल्स और टारपीडोज कामयाबी से फायर किए। लाइव वेपन फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा ऑपरेशनल सलाहियत हरबी तैयारी का सबूत है, तर्जुमान पाक बहरिया की जानिब से कहा गया। अमरीका और रूस में बराह रास्त तसादुम के खदशात में इजाफा होता जा रहा है। अमरीका की तरफ से जंग के दौरान यूक्रेन को मजीद हथियार देने का ऐलान किया गया है। रूस ने यूक्रेन को भेजी गई असलहा की खेप तबाह करने की धमकी दे दी है। रूस ने अमरीका को खबरदार किया है कि वो यूक्रेन को हथियार देने से बाज रहे। व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के लिए मजीद $20 करोड़ फौजी इमदाद देने का ऐलान किया था। रूसी तैयारे और टैंक तबाह करने के हामिल मिसाइल यूक्रेन भेजे जाएंगे, ये अमरीका की जानिब से कहा गया था।